बेसिक स्वतंत्रता की हम जब बात करते हैं तो यू हैव अ पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, सकारात्मक, एंड यू हैव अ नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, नकारात्मक. ओके, व्हाट आर दिस कॉन्सेप्शंस? What are these conceptions? The positive conception says human freedom is achieved when there is absence of hurdles. Absence of hurdles. उसकी प्रवृत्ति में कोई बाधाएं न आती हो, उसके आचरण में कोई बाधाएं न आती हो. जस्ट अ सेकेंड. उसके आचरण में कोई बाधाएं न आती हो. Absence of hurdles. Second concept here is non-interference, गैर हस्तक्षेप. Nothing interferes in the exercise of his freedom. ओके, मतलब वो अपने आचरण से जो भी करना चाहता है, उसकी जो भी करने की इच्छा है, उसमें किसी तीसरी चीज का हस्तक्षेप नहीं होता है, भले ही वो सरकार हो, भले ही वो नियम या कानून हो. गैर हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस. दीज आर पॉजिटिव फ्रीडम्स. तीसरी एक बहुत सिंपल चीज है. इफ ही इज restricted or controlled or prevented from achieving his goal, freedom does not exist. If he is prevented from achieving his goal, freedom does not exist. उसको अपने उद्देश्य प्राप्ति में कोई रोकता है तो वो स्वतंत्र नहीं है. तो ये पॉइंट लिख लीजिए. प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग अ गोल, उद्देश्य पाने से उसे रोका जाता है. प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग अ गोल, कॉमा, नो फ्रीडम. नो फ्रीडम. ये हम फिर से बुलेटेड पॉइंट्स में ही लिखेंगे, सब ऐसे बेस्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे. ठीक है. अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, इस पे कई सारे फिलोसोफर्स ने बहुत सारी चीजें सोची हैं, बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश की है, बहुत सारी थियरीज निकाली हैं. उसमें से फेमस थे थॉमस हॉब्स, ओके, हु टॉक्ड अबाउट स्टेट ऑफ नेचर. राइट. स्टेट ऑफ नेचर मतलब किसी भी मनुष्य की प्राकृतिक परिस्थिति क्या है, नेचुरल कंडीशन क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है. और हॉब्स ने ये बोला था दैट द स्टेट ऑफ नेचर इज दैट एवरी ह्यूमन इज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वॉर विथ एवरी अदर ह्यूमन. एवरी ह्यूमन इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर विथ एवरी अदर ह्यूमन. ओके. तो अगर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, if this is the definition of freedom, that would be the state of nature. तो obviously सामंजस्य पैदा करना नामुमकिन है. It's impossible to harmonize, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास सब हो, कहीं ना कहीं क्लैश तो होगा ही. ठीक है. तो अगला पॉइंट लिखिए इसमें. So he said, पॉइंट लिखने के पहले he said कि अगर ऐसा ही रहा तो वो हार्मोनाइज नहीं हो पाएगा. ओके. तो हार्मोनाइज करने के लिए ये आवश्यक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ह्यूमंस सरेंडर सम ऑफ देयर राइट्स, ह्यूमंस सरेंडर सम ऑफ देयर फ्रीडम्स, सो दैट द रिमेनिंग गोल्स ऑफ एवरी ह्यूमन दे कैन बी हार्मोनाइज्ड. ये थियरी सबसे पहले रूसो करके एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उन्होंने दी थी, और इसी को बोलते हैं सामाजिक करार अवधारणा और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी. ठीक है. उसमें ये होता है कि एनीवे उसको डिस्कस करेंगे. तो चौथा पॉइंट इसमें लिखिए. अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, state of nature is of conflict.
थॉमस होब्स के अनुसार प्राकृतिक परिस्थिति क्लेश की है, प्राकृतिक अवस्था क्लेश की है, प्राकृतिक अवस्था क्लेश की है। देयरफॉर गोल्स कैन नॉट बी हार्मोनाइज्ड, इसीलिए उद्देश्यों का सामंजस्य मुमकिन नहीं है, इसीलिए उद्देश्यों का सामंजस्य मुमकिन नहीं है। सामंजस्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्तियों को अपनी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता कुर्बान करनी पड़ेगी ताकि एक समाज का निर्माण हो, ताकि एक सरकार का निर्माण हो। तो यहां से जस्टिफिकेशन आता है फॉर किंग्स, किंगडम्स एंड गवर्नमेंट्स। व्हाट्स अ गवर्नमेंट? What's a government? Citizens agree to let the government decide what is right or wrong. Right? Citizens agree to let the government decide what is right or wrong for everyone, universally. Right? And the citizens pledge to follow what that government says. ओके, तो यहां से ही आती है द लॉजिक ऑफ गवर्नेंस। ओके, लेकिन थॉमस होब्स भी ऑल्सो सेड दैट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीडम इज एसेंशियल। अ मिनिमम अमाउंट, आप ऐसा नहीं कर सकता, आप व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी सारी स्वतंत्रता की आहुति दे दो, संभव ही नहीं है। Some element of human freedom is possible, is necessary. Some element of human freedom is necessary. अब ये कितनी होनी चाहिए? तो इसमें पांचवा पॉइंट है एलिमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। एलिमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम इज नेसेसरी। तो इसमें फिलोसोफर्स डिसएग्री करते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम क्या है। राइट? हॉब्स के अनुसार ये है सेल्फ प्रिजर्वेशन, संरक्षण। अकॉर्डिंग टू हॉब्स इट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्वरक्षण, अकॉर्डिंग टू हॉब्स। ठीक है? फिर एक दूसरे फिलोसोफर थे मिस्टर लोक, LOCKE। आप जब फिलोसॉफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। लोक, उनके हिसाब से दो तरह की स्वतंत्रताएं, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम हो, दो तरह की स्वतंत्रताएं आवश्यक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, संपत्ति, द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट? सेकेंड, श्रम का फल प्राप्त करने का अधिकार, श्रम का फल प्राप्त करने का अधिकार, द राइट टू फ्रूट्स ऑफ लेबर, द राइट टू फ्रूट्स ऑफ लेबर। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी गवर्नेंस सिस्टम हो, ये मूलभूत अधिकार आवश्यक हैं। These freedoms are absolutely imperative and necessary. ओके, तो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन फ्रीडम। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव ह्यूमन फ्रीडम? नकारात्मक। लिख लीजिए पहला पॉइंट। एक ही पॉइंट है इसमें, फिलोसोफर थे रूसो। राइट? और उनके हिसाब से दो चीजें हैं। एवरी ह्यूमन शुड बी एबल टू अचीव हिज फुल पोटेंशियल। एवरी ह्यूमन शुड बी एबल टू अचीव हिज फुल पोटेंशियल, उसकी पूरी क्षमता
तक पहुंचना आवश्यक है. एवरी ह्यूमन शुड हैव द फ्रीडम टू रीच हिज फुल पोटेंशियल. एंड सेकेंड, लिव वर्चुअसली. लिव वर्चुअसली. एक मूल्यों के उपरोक्त जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है. राइट? इंडिविजुअल्स को क्या है? इंडिविजुअल्स वुड वांट टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. राइट? आपको आपके फ्रीडम एंड रेस्ट्रिक्शंस का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए दैट humans are able to reach their full potential and they are able to live a virtuous life. ऐसा नहीं कि जिंदा रहने के लिए किसी और को मारना जरूरी हो गया. ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के लिए किसी के घर चोरी करना जरूरी हो गया. अगर ऐसा माहौल है तो they are not able to live their virtuous life. They are not able to live their life virtuously. ठीक है? तो ये है the negative concept of human freedom. ये क्या बोलता है? जो आजादी चाहिए दे दो. ये बोलता है आजादी उतनी ही दो जिससे ये दोनों चीजें हो पाए. ठीक है? इसके बाद दो ह्यूमन फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत कुछ बोलने वाले एक फिलोसोफर थे, यॉन पॉल सार्त्र. यॉन पॉल सार्त्र, इन्होंने काफी कुछ बोला है फिलॉसफी पर, आई मीन ह्यूमन फ्रीडम पर. इनका ये मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो स्वतंत्र है. इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो स्वतंत्र है. ओके? क्यों? सार्त्र के अनुसार एवरी ह्यूमन इज कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल if someone else tells him what to do. Every human is more comfortable if someone else tells him what to do. कोई और उसको बताए कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, तब व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है. लेकिन समस्या ये है कि व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है. A human is free, and because a human is free, right, he has to decide how to act and he has to take responsibility also for that action. And this taking responsibility is against the nature of people, and therefore this always creates an anxiety within him. This always is a reason for anxiety, and therefore every human is depressed. Even if you are not depressed, if you read Sartre, you will definitely be depressed. That's always going to be there.